हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से लेंस का यूज़ करके फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सीख सकते हैं। अगर आपको याद हो, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो वेव फ्रंट है वो होगी प्लेन। हमें एक लेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी इमेज को कन्वर्ज करेगी। सो आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा है तो एज यू कैन सी कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट सी से दो पैरेलल लाइन्स आते हैं जो आपको येलो या ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये लेंस से पास होगी और ये कन्वर्ज होगी स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर एक ब्राइट पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो जोन होगी इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ लेट्स से कि अगर ये रेज यहाँ से डिफ्रैक्ट हो गई एजेस पे, जस्ट एज पे टच हो रही है, तो ये स्लिट के एज से अगर बेंड हो जाती है इस तरह से, तो ये जो दो बेंड हुई रेज हैं, जो डिफ्रैक्ट हुई रेज हैं, ये कहीं स्क्रीन पर जाके मीट करेंगी इस पॉइंट पर। ये पॉइंट हमें मिलेगा कैसे? जिस एंगल से ये दोनों रेज डिफ्रैक्ट हो रही हैं उसी एंगल से हम यहाँ से इस सेंट्रल वाली लाइन को भी एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट P हमें यहाँ से एक्सटेंशन करने के बाद मिलता है। नाउ अगर आप ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC आपको दिखेगा कि हमने पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। कहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है? इस डिफ्रैक्टेड रे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। नाउ वो डायग्राम कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। यह एंगल जो है ये 90 है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। यहाँ पर हमने विड्थ जो है वो स्लिट की वो कंसिडर की है A। अच्छा, अब आप अगर देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से क्या हो जाएगी? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी CB अपॉन AC। लेकिन AC की वैल्यू हमने ऑलरेडी बताई हुई है कि AC की जो वैल्यू है उसका वैल्यू है A, जिसे हम कहते हैं विड्थ ऑफ द स्लिट या फिर स्लिट विड्थ। अच्छा, अब हमें अगर पता करना है कि पॉइंट P और पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा। क्यों हमें चाहिए पाथ डिफरेंस? क्योंकि हमने इंटरफेरेंस में भी देखा था कि पाथ डिफरेंस से मेरे पॉइंट का नेचर डिसाइड होता है कि वो ब्राइट होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा, या फिर वो मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा। लेट्स सी, अगर आप देखेंगे पॉइंट A और पॉइंट B से जो दो रेज निकल रही है पिंक कलर से या फिर रेड कलर से आपको दिख रही होंगी, ये पॉइंट P पर जाके मीट कर रही हैं। सो रेज meeting at point P have a path difference equal to अब वो पार्ट डिफरेंस कैसे मिलेगा हमें पता है कि एक्चुअली पॉइंट B से लाइट स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइट एक्चुअली स्टार्ट हो रही है पॉइंट C से। तो A से C ये लाइट रेज यहाँ से आके पॉइंट P पे मीट कर रही है। नाउ हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट B वेव नॉर्मल को परपेंडिकुलर है। वेव नॉर्मल यानी रे ऑफ लाइट, उसको परपेंडिकुलर यानी कि वेव फ्रंट। नाउ ए भी अगर वेव फ्रंट है तो हमें पता है वेव फ्रंट की डेफिनेशन कि पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट आर गोइंग टू बी इन सेम फेज एंड दे आर गोइंग टू रिसीव लाइट एट द सेम टाइम। अगर ए और बी साथ में लाइट रिसीव करेंगे तो पॉइंट P पर सेम टाइम में पहुंचेंगे। लेकिन हमें पता है कि B से नहीं, भाई C से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो C से B तक का जो डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा पॉइंट P तक लाइट को पहुंचने के लिए। कहां से? पॉइंट C से। सो लेंथ C टू B का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस। सो V से पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी CB की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो वैल्यू है A साइन थीटा। नाउ हमने जिस तरह से इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस को इक्वेट किया था n लैम्डा और 2n-1 लैम्डा बाई 2 से, ताकि हम पता कर सके कि हमारा पॉइंट अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है तो क्या होगा और अगर मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है तो क्या होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम मानते हैं कि अगर
हमारा पॉइंट P मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, लेट्स से कि वहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, तो हमें पता है कि पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए हमने इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एक कंडीशन पढ़ी थी, दैट पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, बट डिफ्रैक्शन में हम वो कंडीशन चेंज कर देते हैं, वो कंडीशन चेंज हो जाती है, वी राइट 2n + 1 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि a sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 से। अब ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कहाँ से वेरिएटी स्टार्ट होगी? 0 से, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा अवेलेबल है, यानी n की वैल्यू 0 हो सकती है। साइन थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। अब हमें पता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, so we can write theta and sin theta approximately same। तो अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a। अब n की वैल्यूज हम चेक करते हैं सब्स्टिट्यूट करके, तो थीटा की वैल्यूज हमें मिलती है क्या? पहले हम अगर 0 पुट करें तो हमें मिलेगी लैम्डा अपॉन 2a, फिर हमें मिलेगी 3 लैम्डा अपॉन 2a, फिर हमें मिलेगी 5 लैम्डा अपॉन 2a एंड सो ऑन। तो यानी कि एंगल का वैल्यू अगर ये पॉइंट ने कंसिडर किया हुआ है, यानी कि आपको ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है जहां आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ये जो पॉइंट P है, अगर उसकी एंगल की वैल्यू इतनी है तो आपको मिलेगा मैक्सिमम। इवन अगर ये वैल्यू है 3 लैम्डा बाई 2a तो भी आपको मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा। नाउ लेट्स से अगर हमें पता करना है कि मिनिमा के लिए क्या होगा, तो मिनिमा के लिए क्या होगा देखते हैं। फॉर मिनिमा कंडीशन हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि कंडीशन जो है वो है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं डिफ्रैक्शन में। मैक्सिमा के लिए ऑड लैम्डा बाई 2 हो जाता है, और मिनिमा के लिए हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n lambda, therefore a sin theta is equal to n lambda, where n can have the values 1, 2, 3 and so on। हम n का वैल्यू 0 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमें कभी भी सेंट्रल मिनिमा ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलता है। so therefore sin theta will be is equal to n lambda upon a। therefore theta हम पहले ही बता चुके हैं कि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी। सो एन लैम्डा अपॉन आवर ए लिखे हम लोग, और एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करें तो अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो आपको थीटा की वैल्यू आएगी लैम्डा बाई, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा बाई ए है तो हमें एक मिनिमा इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिलेगा। और कौन से एंगल्स पॉसिबल हैं? ये सारे जो भी हमने इनकी वैल्यूज लिखी है वो पुट करते जाना है। अगर हम इस डिफ्रैक्शन पैटर्न का, जिसमें हमें अल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम मिलने वाला है, अगर हम उसका इंटेंसिटी ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, यानी कि थीटा वर्सेस इंटेंसिटी का एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो ग्राफ कैसे दिखेगा? लेट्स से ये हमारी थीटा का एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास है लेट्स से इंटेंसिटी का एक्सिस। हमें पता है कि सेंटर में हमेशा मैक्सिमा बनेगा, यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा, उसके एडजेसेंट साइड में हमें मिलता है मिनिमा, यानी कि यहाँ पर, और इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट। देन उससे थोड़ा और दूर जाना है इक्वल डिस्टेंसेस पे, अब आपको मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन उस मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी से कंपैरेटिवली कम होगी। हम ये देख चुके हैं कि ये क्यों होता है। अब इसके बाद फिर से हमें मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी की पॉइंट दोनों साइड्स पे, एंड देन अगेन कुछ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, बट प्रीवियस वाले
मैक्सिमा से उसकी इंटेंसिटी कम होगी। सो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें अगर, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ इस तरह से। सो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से हमारी इंटेंसिटी चेंज होगी जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यूज को चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं, मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और एक सर्टेन एंगल पे वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किस तरह से हम सिंगल स्लिट का यूज करके, लेंस यूज करके एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बना सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लेंस अगर यूज करते हैं तो उस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम कहते हैं फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो ये जो हमने अभी अभी पढ़ा, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं दैट दिस इज फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ सिंगल स्लिट। तो हमने सीखा कि किस तरह से डिफ्रैक्शन होगा, मैक्सिमा के लिए कंडीशंस क्या हैं और मिनिमा के लिए कंडीशंस क्या हैं, और हमने ये भी देखा कि इंटेंसिटी ग्राफ डिफ्रैक्शन पैटर्न में किस तरह से दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यूज होगी लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए। यहाँ पर हमने जो वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पर होगी माइनस लैम्डा अपॉन ए, और यहाँ पर होगी माइनस 2 लैम्डा अपॉन ए, एंड सो ऑन। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया कि डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।